ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोष्मा कलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्यादर्पणयति चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नगण सावकाचार्य आचार्य सुमद्भद्र देवधा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन पे अपनी बात चल रही है। 8 मद की बात हुई। 8 मद के कारण यह जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में बाधा आती है, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। लास्ट में हमने सोचा था, हमने देखा था कि रूप मद तप मद की बात कही थी। फिर जो अपने आप को धनवान मानता है, अपने आप को अभिमानी मानता है, उसकी बात कही थी। फिर आगे अभी पंडित जी कहते हैं, सदा सुखदास जी, कि धन के संबंध में ज्ञानी के क्या विचार हैं, ज्ञानी धन के बारे में क्या कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिर उसके आगे 27 नंबर का श्लोक है, वो पढ़ेंगे। देखो, धन के बारे में, जो धन संपत्ति पाकर मद रहित है उनके ऐसा विचार है, जिसको धन की प्राप्ति हुई है लेकिन अभिमान नहीं है। ऐसा देखो क्या कहते हैं कि यह धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य फला है, परंतु यह विनाशिक है। अब इस संपत्ति से किसी का उपकार करूंगा, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों का उपकार करूंगा, जो जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी है उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल करूंगा। सभी लोग धनवान से आशा रखते हैं, मैं यदि निर्धन होता तो मुझे कौन उपकार चाहता, मुझसे कौन उपकार चाहता। यदि मैं पैसे वाला होता तो ही मेरे से कोई आशा रखते हैं। यदि कोई मैं निर्धन होता तो कोई मेरे को कोई मतलब मेरे पास कोई पैसा लेने के लिए या कुछ बात करने के लिए आता नहीं था। तो मेरा पैसा है, मेरी मिलकत है, मेरी संपत्ति है, वो मैं कहाँ वापरूं कि दया करके दुखी जीवों के ऊपर, दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊं। बरोबर है। जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानी है उनकी निर्धनता दुख मिटाकर निराकुल कराऊं। समझने जैसी बातें हैं। हम लोगों ने वस्तुपाल तेजपाल की कहानी सुनी थी, सुनी है ना। वस्तुपाल तेजपाल कौन थे? वस्तुपाल तेजपाल जैन धर्मी थे वो। तो वस्तुपाल तेजपाल यात्रा के लिए जाना चाहते थे, तो अपना धन कहाँ रखें? धन वो वहाँ पर एक जगह पे डांटने के लिए गए, और डांटने के लिए गए और वहां से और धन मिला, और धन मिला। अरे वो तो वस्तुपाल तेजपाल की जाने दो। धन्य कुमार जी थे। धन्य कुमार जी इतने पुण्यशाली थे, जहां पे भी जाओ वहां पे उनको धन मिलता था, जहां पे भी जाओ। वो
खेतर के वो खेती कर रहा था, खेतर के यहाँ पे वो खेती कर रहा था, तो वो खेडूत ने तो आजीवन खेती किया ही है ना, खेड़ कर ही रहा है, लेकिन वो धन्य कुमार जी बोलते कि मैं हल चलाता हूँ। तो वो वहाँ पे नौकरी किया कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने उनके सभी भाइयों ने उनको बाहर निकाल दिया था। तो बाहर निकाल दिया था, तो वो वहाँ पर खेत में हड़ चलाने लगे, तो हड़ चलाने लगे तो वहाँ से धन निकला। तो इन्होंने कहा कि ये धन से तो मेरे को छोड़ दिया है, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, वो सब कर दिया, मेरे को धन नहीं चाहिए। तो वो ऐसा का ऐसा छोड़ के वो चले गए। लेकिन वो खेडूत हैं, खेडूत उनको बुला के लाया कि नहीं, ये मेरा धन नहीं, ये धन आपका है, आप लेके जाओ धन को। ये ऐसा धन्य कुमार, अरे हर जगह पे जहां जहां पे जाओ वहां पे इतने पैसे मिले, इतना धन मिला कि ना पूछो की बात। फिर वो जबरदस्ती किया, तो फिर मतलब कहानी बहुत बड़ी है। वो ऐसे पुण्यशाली जीवों को बहुत धन मिलते हैं, लेकिन धन से क्या विचार करते हैं सम्यक दृष्टि कि मैं ये धन क्या है। देखो, ये धन संपत्ति मेरा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य का फल है और वो विनाशक है। धन की 3 गति होती है। कौन कौन सी गति होती है कि एक तो वापर डालो, यूज करो, एक गति वो। दूसरी गति कोई चोर के लेके जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट लेके जाएगी, गवर्नमेंट भी लेके जाएगी तुम्हारा पैसा। इस तरह से ये ऐसा चोरी भी हो सकती है ना, आप यूज करो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो चोरी हो जाएगी, नहीं तो गवर्नमेंट लेके जाएगी। 500 की नोटों, 1000 की नोटों बंद हो गई तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग कंगाल हो गए, बहुत सारे लोगों के पैसे चले गए, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। ऐसा है, मतलब क्या है, ये धन संपत्ति हमारा रूप नहीं है, हमारी नहीं है, कोई पूर्वकृत पुण्य का फल है और यह विनाशक है। तो उसको हमें संघर्ष कर कोई अच्छे कामों के लिए वापर लेना चाहिए, बरोबर। इसलिए जब मेरे शुभ कर्म फला है तो मुझे अपने आश्रित का भरण पोषण करना चाहिए। बालक, वृद्ध, रोगी, अनाथ, विधवा, अशक्तों का उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त करना सफल करना रहेगा। ये सदा सुखदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालक को, वृद्ध को, रोगी को, अनाथ को, विधवा को, अशक्त को उपकार करने से ही मेरा धन प्राप्त हुआ, उसका सफल कार्य होएगा। मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जैन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे। तो जैन मंदिर बनाओ, जैन धर्मशाला बनाओ, जैन बहुत अच्छे पाठशालाएं खोलो, अच्छी शिविरें कराओ। हाँ, पाठशाला। मैं ऐसे कार्य में धन लगाऊं जिससे जैन धर्म की परिपाटी बहुत काल तक चलती रहे, ज्ञानाभ्यास की परंपरा चलती रहे, शिविर ज्ञानाभ्यास की ज्ञान शिविर लगी जाए, उसकी परंपरा चलती रहे। नित्य पूजन, ध्यान, अध्ययन, तप, शील से संसार का उद्धार करने वाले कार्य का प्रवर्तन बना रहे। ऐसा सदा सुखदास जी कहते हैं। यह धन पाने का फल है, लाभ है। यदि यह धन परोपकार में नहीं लगेगा तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। यह संपदा किसी के साथ भी परलोक गई नहीं है, यह संपदा किसी के साथ परलोक गई नहीं है। बिना दान किए यह संपदा केवल पाप दूर ध्यान कराकर संसार समुद्र में डूबे देगी। यदि ये हमने क्या किया, वो शाक बन जाते हैं ना, ऐसा कुछ बन जाते हैं ना, ये ऐसे यदि हमने इसको अच्छी तरह से व्यवस्थित से यूज नहीं किया तो ध्यान में रहेगा, अरे मेरा इतना पैसा है, इतना फलाना, इतना वो है, ऐसा ऐसा रहेगा कि दूर ध्यान कराकर समुद्र में संसार समुद्र में दुख में डूबो जाएगी। देखो आगे आगे क्या कहते हैं, इस संपदा पाने का फल तो दान करना ही है। पैसा मिला तो उसका दान करना है, अच्छी जगह पे, अच्छे व्यक्ति की जगह पे देखकर
हमें दान करना चाहिए। ऐसा कहते हैं। देखो, करोड़ों मनुष्यों ने पहले भवों में दान नहीं दिया, इसलिए आज वे घर घर दरवाजे दरवाजे अन्न मांगते फिरते हैं, फिर भी पेट भर भोजन नहीं मिलता, शरीर ढकने को कपड़ा नहीं मिलता, दीन दरिद्री होकर दूसरों का जूठन की आशा करते फिरते हैं। यह सब दान रहितता तथा कुरूपणता का फल है। आई बात समझ में? मतलब देखो भाई, हमें हमारा पैसा हम कितना वापर सकते हैं? मैं मानो कि अधड़क पैसा आता है तो हम कितना वापरेंगे? कितना वापरेंगे? तो भाई वो उसका दान देना बहुत अति आवश्यक है। दान देखो, उत्तम दान, मध्यम दान और जघन्य दान कहा, ये इष्टोपदेश में आया था ये बात। उत्तम दान किसको कहा? हाँ, शास्त्र दान नहीं, वो 4 दान अलग है। आहार दान, अभय दान और ज्ञान दान और औषधि दान, वो दान अलग है। यहाँ पर जो 3 प्रकार के दान कहे, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम दान किसको कहा? कि मानो कि तुम्हारी 100 रुपए की इनकम है, तो 100 रुपया में से 25% दान दे देने का वो उत्तम दान। 17% दान देना वो जघन्य मध्यम दान, और 10% मिनिमम 10% का दान करना चाहिए। अपनी इनकम का 10% का दान करना चाहिए, वो जघन्य दान, छोटे में छोटा दान हुआ वो। अपने आप को खड़ा रखो कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम किस किस प्रकार के क्या क्या करते हैं। ગરીબ લોકોને આપો, જેની પાસે અપંગ હોય, જેની પાસે ખાવા પીવા ના હોય, એને આપો તો બરાબર ને, બીજા દાન તો હું नहीं, मतलब देखो नहीं, इसमें लिखा है दीन दरिद्री होकर, देखो यहाँ पे लिखा है ना, बरोबर अच्छी तरह से लिखा है। क्या लिखा है? देखो यहाँ पर दरिद्री लोगों का दुख मिटाऊंगा, दया करके दुखी जीवों को का उपकार करूंगा, जैन धर्म श्रद्धानी ज्ञानी के उनकी निर्धनता का दुख मिटाकर निराकुल सुख करूंगा, निराकुल का पाऊंगा। ये मतलब नहीं लिखा है, पूरा लिखा है, अच्छी तरह से लिखा है। इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। दीन दरिद्री होकर दूसरे की जूठन की आशा करते फिरता है, यह सब दान रहितता तथा कुरूपणता का फल है। मतलब पात्र देखकर ही दान देना है, नहीं तो कुपात्र को दान दोगे तो उल्टा तुम पाप में फंस जाओगे। पात्र देखकर ही दान देना है हमें। अभी माना तो क्या हम लोग दवा ले गए, दवा ना पैसा पे लिया जो शास्त्र औषध दान है, मोटा दान। अभी मानो कि देते हैं ना पाला वाले कितना कितना अपना ये अभ्यास के लिए पैसा देते हैं, मेडिकल के लिए सहाय करते हैं, मंदिर के लिए सहाय करते हैं। बहुत कितने अधड़क पैसे हैं। अब पैसे का अधड़क बोले तो अधड़क पैसे उनके पास, तो वो ऐसे दान करते हैं। तो ऐसे दान करने चाहिए पंडितों को, सब करके इसको क्या क्या प्रॉब्लम है, सब पंडितों को पगार देने का, सब पुजारियों को पगार देने का, ऐसे बहुत सारे दान करते हैं वो। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर, दान में धर्म स्थानों में धन लगाऊंगा तो यह धन पाना सफल होएगा। मरने के बाद संपदा परलोक के साथ नहीं जानेगी, मेरे साथ आने वाली नहीं है। जहां रखी है वहीं रखी रह जाएगी। इसलिए किन्हीं जीवों के उपकार के खर्च हो तो सफल है, इतनी ही और वही संपत्ति हमारी है। जितनी खर्च हुई ना, जितनी सही जगह पे हमने वापरी, सही पात्र दान में किया, वही हमारी सही संपत्ति है। बाकी तो संपत्ति किधर? देखो, पुत्र कपुत पुत्र है, तो कपूत पुत्र के लिए तुम कितना भी पैसा इकट्ठा करो, वो तो खर्चा वो वापर डालने वाला ही है। और सपूत पुत्र के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं? अरे वो सपूत पुत्र तो अपना खुद का कमा लेगा ना, खुद कमाएगा, खुद खाएगा। मतलब बहुत ही ईमानदारी पूर्वक ये सदा सुखदास जी कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं।
कि देखो मरने के बाद संपदा परलोक के साथ नहीं जाएगी, जहां भी रहेगी वहीं रखी जाएगी। इसलिए किन्हीं जीवों के उपकार में खर्च हो तो सफल है, तो सफल है। ये ऐसे लोगों को खर्च करने में तो सफल है। इतनी ही और वही संपत्ति हमारी है, इतनी ही जितनी हमने खर्च की, दान दिया, उतनी ही संपत्ति हमारी है। बाकी की संपत्ति हमारी नहीं है। वो तो कहाँ चली जाए किसको मालूम है, किसको मालूम है, कहीं चली जाएगी। बहुत अच्छा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं ना, अपने को चोट आती है यहाँ पर। ऐसे विचारों सहित सम्यक दृष्टि सदा ही परोपकार के कार्यों में धन लगाने को तत्पर रहता है, उद्यमी रहता है। धर्मात्मा पुरुषों के तो यह संपदा ग्रहण करने योग्य ही नहीं है। मोह से अंधा कर देने वाली, आत्मा को भुला देने वाली सम्यक दृष्टि उसमें अपनापन ही नहीं करता। किंतु अभी चारित्र मोह का उदय होने से राग तो मिटा नहीं है, इसलिए अन्य जीवों के उपकार में अवश्य लगाना। बहुत कष्ट से कमाई है तो उससे उत्तम कार्य में लगाना। छोड़कर मर जाने में अपना क्या भला होगा, ऐसा विचार करके पाप रहित जन है वे निर्धन, रोगी, दुखी जनों को देखकर अवज्ञा नहीं करते हैं, धन देकर उनका दुख मिटाते हैं। धर्म में प्रवर्तनाने वाले शुभ कार्यों में खर्च करवाने वाले लोगों को देखकर बड़ा आनंद मानते हैं। धर्म साधन करने वालों के साथ शामिल होकर धन के भोगने में आनंद मानते हैं। पसंद में ऐसे लोगों ने संपदा प्राप्त होने का फल किया है। आगे परलोक में देवों की संपदा, चक्रवर्ती की संपदा भी दानी को प्राप्त होती है। क्या देवों की संपदा और चक्रवर्ती की संपदा जो जिसने दान किए हैं उसको ऐसी संपदा प्राप्त होती है। मतलब बहुत ध्यान रखना चाहिए। देखो ठीक है, अब जो संपत्ति में रागी है और उन्हें संपत्ति का स्वरूप दिखाने वाला श्लोक कहते हैं। जो संपत्ति जितनी है उसके रुपये पैसे है, धन, ये सब के ऊपर जो राग है उसका स्वरूप, राग करके क्या करोगे उसका स्वरूप दिखाने का श्लोक 27 नंबर का श्लोक यहां से पढ़ते हैं हम। देखो क्या कहते हैं, यदि पाप निरोधन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रवो अत्यंत संपदा किं प्रयोजनम्। क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि विचार करता है कि यदि मेरे ज्ञानावरण आदि शुभ अशुभ, ज्ञानावरण आदि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रव होना रुक गया है तो अब मेरे पास जितनी संपत्ति है उससे अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाने से मुझे क्या प्रयोजन। यदि मेरे उन अशुभ प्राप्त प्रकृतियों का आश्रव होना चालू ही है तथा संपत्ति भी आ रही है तो इस नई आने वाली संपत्ति से भी मुझे क्या प्रयोजन। मैं पाप के कार्यों में दौड़ा जा रहा हूं तो जितनी संपत्ति आएगी वो पाप के कार्यों में वापरूंगा। और देखो मतलब बहुत अच्छी बात लिखते हैं, ज्ञानावरण आदि अशुभ पाप प्रकृतियों का आश्रय होना रुक गया है, कर्म का आना रुक गया है, तो मुझे ये संपत्ति प्राप्त होके भी क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। और कर्म और इतने कर्म आ रहे हैं, पाप अशुभ कर्म आ रहे हैं, तो वो संपत्ति आएगी, वो संपत्ति कहाँ अशुभ कार्यों में ही वापरी जाएगी, तो और पाप लगेंगे और पाप इकट्ठे होंगे। ऐसी बात करते हैं। देखो भावार्थ, इस जीव की त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति द्वारा पाप का आश्रय होना यदि रुक गया है तो अन्य जो इंद्रिया के विषयों की संपदा राजेश्वरीय रूप संपदा हो गई है तो उस संपदा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। आश्रय रुकने से तो निर्वाण संपदा अहिमिंद्र लोक की संपदा प्राप्त होती है। इस खाक धूल समान क्लेश से भरी क्षण भंगुर संपदा से
क्या प्रयोजन? यदि इस जीव के त्याग रूप संयम रूप प्रवृत्ति से पाप का आश्रय नहीं है तो निर्बंध नाम की संपदा बड़ी विभूति महालक्ष्मी है। मतलब जिससे मुझे बंध नहीं होता हो, जिससे मुझे कर्म का आना रुक जाता हो, वो मेरी संपदा बहुत बड़ी संपदा है। इस जीव की त्याग रूप और संयम रूप प्रवृत्ति द्वारा पाप आश्रय होना यदि रुक गया है, अन्य जो इंद्रिया विषयों की संपदा, राज्य संपदा, ऐश्वर्य रूप संपदा हो गई है, तो उस संपदा से क्या प्रयोजन सिद्ध होएगा? कि क्या है कि मैं त्याग रूप, मैंने सबका त्याग किया है, संयम धारण कर लिया है, तो मुझे ये संपदा की क्या जरूरत है? किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। और आश्रव रुकने से तो निर्वाण संपदा मिलेगी मुझे, कर्म का आना रुक जाएगा। अभी कर्म का थोक पड़ा है, वो धीरे धीरे कर्म चले जाएंगे, तो आश्रव रुकने से तो मुझे निर्वाण संपदा मिलेगी, मोक्ष में जाऊंगा, अहिमिंद्र लोक की संपदा मिलेगी। तो एक खाक धूल समान क्लेश से भरी क्षण भंगुर संपदा से मुझे क्या प्रयोजन है? आई बस मतलब मैं अपने स्वभाव में जाऊंगा तो मुझे बाहर की संपदा की कोई जरूरत नहीं है, और मैं मेरे स्वभाव में जाऊंगा तो मुझे मोक्ष की संपदा मिलेगी, अहिमिंद्रपना मिलेगा, इंद्रपना मिलेगा। वो संपदा को मैं पकड़ू कि ये जड़ रूपी संपदा को पकड़ू, वो तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अन्य 3 गति के जीव तो वो संपदा देखते भी नहीं है, उसका कुछ काम भी नहीं आता। देखो, यदि अन्याय, अनीति, कपट, छल, चोरी आदि करके मेरे पाप का आश्रय निरंतर हो रहा है तथा कुछ और अधिक धन संपदा प्राप्त हो गई है, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होएगा? चोरी करके संपदा इकट्ठा करके क्या फायदा? अनीति, अन्याय से संपदा इकट्ठा करके क्या फायदा? लोगों का खींचा काट के संपदा इकट्ठा करके क्या फायदा? मतलब पाप का आश्रय हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। शीघ्र ही मरकर अंतर मुहूर्त में नरक का नारकी होकर पैदा हो जाऊंगा। सम्यक दृष्टि को तो पाप कर्म के आश्रय होने का बड़ा भय है, वह तो पाप का आश्रय रुक जाने का ही महासंपदा का लाभ मानते हैं। इस अवसंसार की संपदा को तो पराधीन दुख देने वाली जानकर इसमें लालसा नहीं करता। कभी लाभांतर भोगांतराय कर्म के क्षय से प्राप्त होती है, तब उसे पराधीन विनाशक बंद करने वाली जानकर इस संपदा में लिप्त नहीं होता है। वर्तमान की कुछ वेदना तो शांत करने वाली मानकर उदासीन भाव से कड़वी दवा के समान ग्रहण करता है। संपदा को अपने हित रूप जानकर उसकी वांछा नहीं करता। क्या कहता? संपदा को अपने हित रूप जानकर उसकी वांछा नहीं करता। वो मेरी हित रूप है ही नहीं। संपदा क्लेश पैदा करने वाली है, संपदा झगड़ा पैदा करने वाली है, संपदा इनकम टैक्स की रेड बढ़ाने वाली है, संपदा और कोई ना कोई आगे चोरी करके वो ऐसी संपदा से मुझे क्या फायदा? सम्यक दृष्टि लोग विचारते हैं, सम्यक दृष्टि जीव विचारता है कि ये संपदा से मुझे कोई फायदा नहीं है, मैं तो मेरी स्वरूप संपदा को पकड़ूंगा और वो स्वरूप संपदा से मुझे मोक्ष मिलता है, ऐमिंद्र पद मिलता है, अविनश्वर लक्ष्मी मिलती है, वो लक्ष्मी को मैं प्राप्त करूंगा, ऐसी वांछा करते हैं। बरोबर है? ठीक है। फिर अभी 6 अनायतन का स्वरूप कैसा जानना, वो 6 अनायतन की बात कल करेंगे। आज समय हुआ है, थोड़ा है 5 मिनट है, लेकिन कल पढ़ेंगे उसका। आज जरा अच्छा नहीं लग रहा है। सजानंदी शुद्ध